हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी व्रत है जो केवल 16 शुक्रवारों में पत्थर जैसी किस्मत को भी मोम की तरह पिघला सकता है। एक ऐसी माँ जिनकी कृपा अगर हो जाए तो निर्धन के घर में सोने की वर्षा होने लगती है और बिछड़े हुए लोग ऐसे मिलते हैं कि जैसे कभी अलग ही ना हुए हों। लेकिन याद रहे, यह माँ जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी ही कठोर परीक्षा भी लेती हैं। जहाँ एक छोटी सी खटाई आपकी बरसों की तपस्या को भंग कर सकती है। आइए सुनते हैं यह संतोषी माता की चमत्कारिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। 6 कमाते थे और 7वां निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा भोजन खिलाती और 7वें को उसकी बची कुची जूठन देती। एक दिन 7वें बेटे ने यह देख लिया और उसे बहुत ठेस पहुंची। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह घर छोड़कर चला जाएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी निशानी दे दो। पत्नी ने अपनी अंगूठी दे दी। वह बेटा चलते चलते बड़े शहर पहुँचा और वहाँ एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। अपनी ईमानदारी और बुद्धि से वह थोड़े ही समय में मुनीम बन गया और फिर व्यापार में साझीदार। उसने बहुत धन कमाया और सुख से रहने लगा। लेकिन यहाँ पीछे उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जेठानियाँ उसे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जोतती, उसे भरपेट रोटी भी ना देती थी और जंगल से लकड़ियाँ लाने को मजबूर करती थी। एक दिन वह बहू जंगल में रो रही थी। तभी उसने देखा एक स्वर्ण आभा वाली कुछ स्त्रियाँ एक मंदिर के पास बैठी है। वह संतोषी माता का मंदिर था। जब बहू ने व्रत की विधि सुनी और पहले ही शुक्रवार को 1.25 आने का गुड़ चना लेकर माँ के चरणों में शीश नवाया तो चमत्कार शुरू हो गया। माँ की कृपा से उसके पति के मन में अचानक अपनी पत्नी की याद जागी। उसने रात को स्वप्न में अपनी पत्नी को कष्ट में देखा और तुरंत घर लौटने का निश्चय किया। उसने व्यापार का सारा धन समेटा और जहाज में लादकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। जब पति घर लौटा तो उसने पत्नी को बहुत सारा धन और गहने दिए। दोनों ने अलग महल बनवाया। यह देखकर जेठानियों के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उन्होंने सोचा, इनके सुख को कैसे नष्ट किया जाए। जब उद्यापन का दिन आया तो उन्होंने अपने बच्चों को मिठाई का लालच देकर सिखाया कि वे भोजन के बाद खट्टा मांगें। उद्यापन के समय जब 8 बच्चों ने भोजन किया तो वे एक साथ चिल्लाने लगे, हमें खटाई चाहिए, बिना इमली के हमारा भोजन अधूरा है। बहू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बेटा आज मेरा व्रत है, खट्टा मत मांगो। पर बच्चे नहीं माने। चाची ने चुपके से उन्हें इमली की गोलियां दे दी। जैसे ही बच्चों ने खट्टा चखा, संतोषी माता का कोप बरस पड़ा। राजा के सैनिक आए और पति को धोखे की जालसाजी में फंसाकर ले गए। बहू का सारा वैभव क्षण भर में गायब होने लगा। बहू टूटी नहीं, वह नंगे पैर दौड़ती हुई माँ के मंदिर पहुँची। उसने मंदिर की दहलीज को अपने आंसुओं से भिगो दिया और पुकारा, हे माँ, अगर मैंने सच्चे मन से व्रत किया है तो मेरी लाज बचा लो। मैं अबोध थी, मुझे क्षमा करो। माँ का हृदय पसीज गया। उसी रात माता संतोषी राजा के स्वप्न में आई और सिंहवाहिनी रूप में प्रकट होकर गर्जना की कि हे राजन, तूने जिसे बंदी बनाया है वह निर्दोष है, वह मेरा अनन्य भक्त है। यदि सुबह होते ही तूने उसे ससम्मान मुक्त नहीं किया तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। राजा थरथर कांपने लगा। सुबह होते ही राजा ने उस मुनीम को रिहा किया, उसे स्वर्ण मुद्राओं से लाद दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। जब वह घर लौटा तो बहू ने फिर से उद्यापन किया। इस बार उसने बच्चों को भोजन के बाद दक्षिणा में फल दिए। कोई खट्टी चीज़ घर की छाया में भी नहीं आने दी। जैसे ही आरती संपन्न हुई, घर के आंगन में अचानक पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी।
साक्षात माता संतोषी मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। उनके हाथ में वरद मुद्रा थी। उन्होंने कहा, बेटी, तेरी परीक्षा पूरी हुई। अब जो कोई भी तेरा इतिहास पढ़ेगा या सुनेगा, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करेगी। चाचा चाची और जेठानियाँ यह वैभव देखकर दंग रह गए। उनके हृदय का मैल धुल गया और उन्होंने भी माता के चरणों में गिरकर व्रत का संकल्प लिया। अंत में बहू को एक अति सुंदर और गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने कुल का नाम रोशन किया। वह घर खुशियों का धाम बन गया। बोलो संतोषी माता की जय। जय माँ संतोषी मैया की जय। उन्होंने जैसे सबकी कष्ट हर लिए, वैसे ही माता सभी भक्तजनों के कष्ट हर लें। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डिवाइन शिप्रा को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।